जीना हो गया है दुश्वार, हम बिल्कुल परेशान हो गए यार। अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। देश की महिलाओं को नहीं चाहिए, देश की बेटियों को नहीं चाहिए, देश की आधी आबादी को नहीं चाहिए, किसी कीमत पे नहीं चाहिए मोदी सरकार। जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी थी तो बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर क्या 9 सालों में हमने ऐसी कोई चीज महसूस की है जिससे महिलाओं का मान सम्मान इस देश की सरकार ने बढ़ाया हो? हमारा देश, आज क्रोधित हूँ, आप सब लोग क्रोधित हैं, हमारा देश पता नहीं किसी चीज में तरक्की किया कि नहीं किया, पर महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसका ग्राफ पिछले 9 सालों में लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और देश में बैठी सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। उल्टा वो कहते क्या है, जब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्षा, जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कमीशन का अध्यक्ष बनाती है, वो ये कहती हैं कि ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हो रही हैं। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी तो हमारे हिंदुस्तान की ही धरती का राज्य है, वहां पे ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आप में से कितनों को लगता है कि अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता, अगर वो वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचा होता, तो ये अंधी बहरी सरकार आज जो कह रही है कि सदन पर चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा के नाम पे तैयार होती? कोई तैयार होती? नहीं तैयार होती, कभी नहीं तैयार होती। वो इस पूरे मामले को लिपापोती करके खत्म करना चाहते थे। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इट इज जस्ट अ सिंगल इंसिडेंट, देयर हैज बीन थाउजेंड सच इंसिडेंट्स एंड 100 सच एफआईआर्स। तो ये सवाल पूछती हूँ मणिपुर के मुख्यमंत्री से, ऐसी घटनाएं हुई क्यों? 3 महीने में आपने ऐसा क्या किया कि मणिपुर को हिंसा के चपेट से बाहर निकाला जाए, मणिपुर की महिलाओं को सम्मान वापस दिलाया जाए? आज मैंने दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन का ट्वीट पढ़ा, स्वाति मालेवाल जी का। वो उन माँ से मिली जिनकी बेटी के साथ ये दरिंदगी की गई। वो माँ फूट फूट कर रो रही है। वो वीडियो देख के, वो आवाजें सुन के क्या हम में से किसी को भी नींद आएगी? हमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दे दिया है, पर आज बहुत पीड़ा हो रही है मन में। आज हम सभी बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ादायक है कि राइट टू इक्वालिटी तो दूर की बात, क्या पिछले 9 सालों में मोदी सरकार देश की महिलाओं को, मणिपुर की बेटियों को, मणिपुर की बहनों को राइट टू लिव विद डिग्निटी भी दे पाई है? नहीं दे पाई है। यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति बहुत ही गुस्से में, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर देश का संसद सत्र चल रहा है, जहाँ पे मणिपुर पे चर्चा कराने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करना चाहती है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को गैर संवैधानिक तरीके से मणिपुर में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनको संसद से बाहर फेंक दिया गया। पर मैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार से ये कहने देना चाहती हूँ कि ये लड़ाई दिल्ली की सड़कों में, ये लड़ाई पूरे देश के सड़कों में, और ये लड़ाई देश के संसद में आम आदमी पार्टी, आम आदमी लोगों के साथ मिलकर लड़ेगी। और मणिपुर के लोगों से हम ये कहना चाहते कि आपके साथ जो अन्याय पिछले 3 महीने से हो रहा है, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में चल रही है, केंद्र में और राज्य में, उसके बावजूद पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा है, पूरा का पूरा मणिपुर में हिंसा हो रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, उल्टे सीधे बयानबाजी दी जा रही है। मैं इस मंच से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से पूछती हूँ, ऐसे तो हर छोटे मोटी चीजों पे आप ट्वीट करती हैं, क्या मणिपुर का दुख आपको एक बार भी नहीं दिखा? 3 महीने में कितनी बार आपने सुध ली कि मणिपुर की माताओं को, बेटियों को जाकर मिले, उनकी लड़ाई लड़े? तो आज पूरा देश ये देख रहा है कि 9 सालों से केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश की आधी आबादी, महिलाओं के सम्मान को बर्बाद करने में तुली है। वो कहते हैं जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे लिए आज ये डर का विषय है कि हम किस तरीके से अपनी
बेटियों को भाजपा के गुंडों से बचाए, वो एक नारा दे के आए थे जो मैंने पहले कहा। इसी के साथ मैं विराम करूंगी।